जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना किसी नियम को किए, बिना व्रत किए, बिना उपवास किए, बिना अपने खाने पीने में परहेज किए और अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं 1.25 लाख, तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, भगवान ने, परमेश्वर ने, परमपिता ने अपने आप को विभक्त करके 3 रूपों में प्रकट किया। पहला रूप ब्रह्मा, दूसरा रूप विष्णु और तीसरा रूप शिव। ये तीनों स्वरूप सत, रज और तम को दर्शाते हैं और सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में प्रकट होते हैं। और इन 3 गुणों के कारण ही ये सृष्टि चलायमान है। मनुष्य के अंदर भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं। ये पूरी सृष्टि इन तीनों गुणों के आधार पर बनाई गई है। हमारे अंदर सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। ऐसा कहा जाता है कि तमोगुण से ज़्यादा श्रेष्ठ रजोगुण होता है और रजोगुण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ सतोगुण होता है। इसीलिए साधक, भगत, ऋषि मुनि, साधु संत हमेशा सात्विक रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सतोगुण बढ़ने के कारण हमारे अंदर शांति आती है, हमारे अंदर स्थिरता आती है, हमारे अंदर दिव्यता आती है, देवत्व हमारे अंदर आता है और हमारी दिव्य शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। भगवान शंकर तमस गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उनको तमो गुण प्रधान कहा गया है। इसीलिए भगवान शंकर को तामसिक रूपों में भी देखा गया है। भगवान शंकर का एक रूप है काल भैरव। भगवान शंकर ने ही अपनी ही जटाओं में से वीरभद्र को प्रकट किया, भद्रकाली को प्रकट किया। किसका? दक्ष का विनाश करने के लिए, जिसने माँ भगवती का, भगवान शंकर का अपमान किया था। भगवान शंकर के विभिन्न रूप हैं। वो अघोर रूप में भी हमारे बीच में विद्यमान है, वो वामदेव के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, वो परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। और भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा शांत और भोलेनाथ भी कहा जाता है। जब वो असुरों का संहार करते हैं तो वो अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और महाकाल, महारुद्र बन करके सृष्टि का विनाश कर देते हैं, असुरों का विनाश कर देते हैं, दैत्यों का विनाश कर देते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। अगर आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते तो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करते हुए, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। फ्री का उपाय है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई मेहनत नहीं लगनी। बस 1 लोटा जल लो और शिव जी के ऊपर अर्पित कर दो, उनको ठंडा कर दो, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भगवान शिव का एक मंत्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण में बताया गया है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की महिमा इस प्रकार से बताई गई है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है वो व्यक्ति इस स्तर का हो जाता है कि देवता भी उसको प्रणाम करते हैं। यानी कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप देवताओं के समान हो जाते हैं, यानी कि देवताओं से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता तो उसी को प्रणाम करते हैं जो उनसे भी ऊपर होते हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्रणाम करते हैं। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो जाता है और आप शिवमय बन जाते हैं। अर्थात आप में और शिव में कोई अंतर नहीं रह जाता, आप शिव में ही विलीन हो जाते हैं। आपके अंदर की समस्त ऊर्जा शिवमय हो जाती है। और शिव कौन है? तंत्र के मुख्य देवता हैं। और अगर आपने ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख बार जाप कर लिया मंत्र का, तो तंत्र के क्षेत्र में कदम रखते ही सिद्धियां आपके कदम चूमने लगती हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, यक्षिणी साधनम, रसायन विद्या, योगिनी साधनम, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, वीर, पीर, सैयद, खबीस, बेताल, जिन्न, भूत प्रेत, मसान, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देवता, मसान, मसानी, समस्त प्रकार की चीज़ें आपके कदम चूमती हैं और बिना सिद्ध किए ही आपके सामने प्रकट होना शुरू कर देती हैं और आपसे कहती हैं कि आप हमको पूज लो या आप हमको मत पूजो, हमें अपना सेवक बना लो, हम आपके लिए काम करेंगे। ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति इस मंत्र के जाप करने से आपको प्राप्त होती है।
ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और पंचाक्षर स्तोत्र से लिया गया है। पंचाक्षर स्तोत्र आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, अगर आपके पास में नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना पंचाक्षर स्तोत्र, वहाँ से आपके सामने आ जाएगा और आप उसको पढ़ करके अपना कल्याण कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखोगे तो उसी में से इस मंत्र को लिया गया है, नमः शिवाय। ओम लगाने से ये 6 अक्षरों का बन जाता है, यानी कि षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। तो जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हो, भगवान शिव इतने भोलेनाथ हैं कि वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का परहेज नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे कर सकते हो मुझे वैसे पूज लो। आप चाहे अंडा खाते हो, मुर्गा खाते हो, बकरा खाते हो, नॉनवेज खाते हो, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी भक्ति करो, उसी से मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान कर दूंगा और आपका कल्याण कर दूंगा। आपने देखा होगा घोरियों को, आपने देखा होगा भक्तों को, आपने देखा होगा सेवड़ों को, तांत्रिकों को, जो अंडा भी खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं, उसके बावजूद भी उनको सिद्धि प्राप्त रहती है। शमशान में लाशें जलती रहती हैं, अघोरी जाती हैं, लाशों को उखाड़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, फिर भी वो सिद्ध होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव को पूजते हैं। और शिव ऐसे देवता हैं जो किसी चीज़ का परहेज नहीं मांगते, कोई विधि विधान नहीं मांगते। वो कहते हैं बस मुझे पूजो, चाहे जैसे पूजो, मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के सारी शक्तियाँ प्रदान कर दूंगा, तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि जिस प्रकार से वीरभद्र दक्ष का अंत करने के लिए जा रहे थे तो उनको भगवान नारायण भी नहीं रोक पाए, उनको भी हटना पड़ा मार्ग से। और नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान करने वाले भगवान शिव ही हैं। इतने शक्तिशाली देवता हैं, परमेश्वर हैं भाई, पूरी सृष्टि के पिता हैं वो। भगवती महाकाली, माता पार्वती भगवती महाकाली कैसे बनी? किसने ज्ञान दिया उनको? भगवान शिव ने ज्ञान दिया, तंत्र का ज्ञान। जैसे ही उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई माता पार्वती की, वो अपने समस्त स्वरूपों को जागृत कर लिया उन्होंने और तंत्र की मुख्य देवी बन गई। यानी कि तंत्र अगर आपको चलाना है तो माता काली के बिना आप तंत्र चला ही नहीं सकते, काली और भैरव के बिना। तो भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको 1.25 लाख बार करना है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 1.25 लाख जाप करने से मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और 1.25 लाख जाप एक लघु सिद्धि लेकर के आता है आपके लिए, अगर आप ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख बार जाप कर लेते हैं। आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, प्रेत बाधा हो, तांत्रिक क्रिया हो, ऊपरी बाधा हो, नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, सारी बाधाएं इस मंत्र से आपकी समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप शिव के मंत्र का जाप कर रहे हो और सारे भूत प्रेत गंधर्व किन्नर समस्त शक्तियां शिव के अधीन ही तो हैं। यहाँ तक कि जहाँ पर भगवान शिव खड़े हो जाते हैं वहाँ पर माता काली भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं शिव के सामने, क्योंकि शिव उनके पति है। जब माता काली का क्रोध अनियंत्रित हो गया था तो शिव जी उनके आगे लेट गए थे उनको रोकने के लिए, और जैसे ही माता काली का पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ा, माता काली की जिह्वा बाहर आ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पति के ऊपर मैंने पैर रख दिया, इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया। इसी विस्मय के कारण भगवती महाकाली की जिह्वा बाहर आ गई और वो तत्काल शांत हो गई। तो अगर काली की शक्ति को शांत करना है तो उनके सामने शिव के नाम का जाप कर देना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, माता काली तत्काल शांत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि काली के भक्तों को शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिव और शक्ति भगवती महाकाली बड़ी प्रचंड ऊर्जा है, उनको संभालने की शक्ति केवल शिव के अंदर है। इसीलिए अगर आप माता काली की साधना भी करते हो तो साथ में शिव की पूजा जरूर करो, शिव के मंत्र का जाप करो, कुछ ना कुछ जरूर करो जो भगवान शिव से संबंधित हो, शिव से जुड़ा हुआ हो। तो ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप बिना किसी नियम के करोगे, बिना ब्रह्मचर्य के करोगे, ये मंत्र आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा और आपको समस्त रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रदान कर देगा। 1.25 लाख बार जाप करो, रोज़ 10 माला करो, महीने की कितनी हो जाएंगी आपकी? 300 माला हो जाएंगी महीने की आपकी। और 1.25 लाख मंत्र करने में 1250 माला हमको करनी पड़ती है। तो रोज की 10 माला करो, आपका मंत्र 100-125 दिन में सिद्ध हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी, जो भी दिक्कत परेशानी है सब खत्म हो जाएगी। बस संकल्प लेके कर लेना एक बार।
सोमवार के दिन संकल्प लेना कि हे भगवान शंकर, हमारे जीवन में ये सभी समस्याएं हैं, आप इन सभी समस्याओं को दूर करो, और भगवान शिव के चरणों में संकल्प अर्पित कर देना। उसके बाद में रोज की नियम बना लो कि इतनी माला मुझे रोज करनी है, फिर रोज नियम से उतनी माला करो, और जब आपकी माला पूरी हो जाए तो भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाओ और उस प्रसाद को लोगों में वितरित करो। आप भंडारा भी कर सकते हो भगवान शिव के नाम से, और लोगों को खिला सकते हो, ब्राह्मणों को खिला सकते हो, उससे आपकी सिद्धि पक्की हो जाती है। तो इस प्रकार से साधना करो। मुझे पूरा विश्वास है भगवान शंकर और माँ भगवती आपके जीवन को जरूर कल्याणमयी बनाएंगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।